संविधान के मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12-45 में वर्णित हैं। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को उसकी गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा के लिए दिए गए हैं। मौलिक अधिकार 6 श्रेणियों में विभाजित हैं। 1. समानता का अधिकार अनुच्छेद 14-18। इसमें कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों पर प्रतिबंध शामिल है। 2. स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22। इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा संघ बनाने, देश में कहीं भी निवास करने और किसी भी व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता शामिल है। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। इसमें मानव तस्करी, बलात् श्रम और बच्चों के शोषण पर रोक लगाई गई है। 4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28। इसमें धर्म मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। 5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19-30। इसमें अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षित करने और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय जाने का अधिकार देता है। अब विशेष रूप से अनुच्छेद 21 और 22 पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। इस अनुच्छेद में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं। जीवन जीने का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है। इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा और उचित आजीविका का अधिकार भी शामिल है। यह मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। 11 अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यह अनुच्छेद नागरिकों को कुछ विशेष परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है। 1. किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 2. गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। 3. व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। 4. निरोधात्मक हिरासत प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामलों में भी कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं, जैसे कि अधिकतम अवधि 3 महीने होगी जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड इसकी समीक्षा न करे। ये दोनों अनुच्छेद नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं और इनके उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है।